कि सुनिए राजा, झूठी पातर में से झूठा खाना तो नीचे तवे के लोग ही खाते हैं और पक्षी होते हैं वे झूठी पातर का खाना खाते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने दोहा कहा और फैसले भी उसी प्रकार से राय प्रवीण का है। यह राय प्रवीण का महल, जिसकी प्रेम कहानी एक अद्भुत है और जिसे देखकर एक इतनी ही सुंदर राजाओं के लिए तो अपनी रानियों के लिए महल बनाना बहुत मामूली बात थी उस समय पे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राय प्रवीण की। रानी के साथ साथ एक सुंदर दिखने वाली कवि यात्री थी, जिन्होंने इंद्रजीत ने मतलब उनके लिए एक महल का निर्माण, छोटा सा महल का निर्माण करवाया है, जो 1572 ईस्वी में करवाया है। आइए हम उस महल के राज को जानते हैं किस प्रकार से, और इनकी प्रेम कहानी भी एक अद्भुत रही है। आइए यहाँ पर आते हैं जिस प्रकार से। राय प्रवीण इतनी खूबसूरत थी कि राजा इंद्रजीत उसकी खूबसूरती पर मोहित हो उठे और अन्य जगहों पर उसकी खूबसूरती के किस्से इतने फैले कि मुगल बादशाह अकबर ने उनको देखने के लिए उत्सुक हो गए। बादशाह अकबर ने राय प्रवीण को अपने दरबार में बुलाया और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए, हरम को देखने के लिए गए और फैसला किया। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की डिजाइनें की गई हैं, और उसकी खूबसूरती देखने के लिए हरम गए तो उन्होंने यहाँ से आप सीधा हम आपको उस जगह पर ले चलेंगे और उनकी खूबसूरती को देखने के लिए हरम गए और वहाँ फैसला राय प्रवीण ने अपने बादशाह के लिए फैसला सुनाया कि राय प्रवीण को एक दिन के लिए दरबार में बुलाया जाए। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से नटकाशी और इसको कलाकृति को भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी अलमारी बनी हुई है। यहाँ आते हैं तो किस प्रकार से एक अलग ही प्रकार का महल आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ से देखिए किस प्रकार से राय इंद्रजीत ने अपनी रानी के लिए, राय प्रवीण के लिए यह महल बनवाया था खास तौर पे। आइए और भी आगे आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ के कक्ष बने हुए हैं, और यहाँ की आप डिजाइनें भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनी हुई हैं। अभी पहले आपको इनके राय प्रवीण के जो महल बना है उसको घुमा देते हैं और बाद में इनका इतिहास भी बताएंगे। यहाँ से भी एक कक्ष बना हुआ है जो आप लोग देख ही सकते हैं, और यहाँ आएंगे और जब वो दरबार में गई थी तो उन्होंने इतनी स्थिति में बाहर आने के लिए, और यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी एक कक्ष बना हुआ है जो यहाँ पर कुछ अंधेरा दिख रहा है। अभी आपने नीचे का भाग देखा है, अभी 2 मंजिल और बना हुआ है, उसको हम दिखाएंगे। सीधा ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके हम दिखाएंगे। इसलिए इन्होंने इस स्थिति में बाहर आने के लिए शाह अकबर को अपनी मन की बात बताने के लिए अनोखा तरीका ढूंढा। उन्होंने इस प्रकार से विनीत राय प्रवीण की सुनी जान। तो यहाँ पर किस प्रकार से बनी हुई है ये दीवार, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, एक प्रकार से भूल भुलैयों की तरह बना हुआ है यह महल। तो आप लोग देख ही सकते हैं किस प्रकार से नीचे। विनीत राय प्रवीण जब इनके दरबार में पहुंची तो इन्होंने एक दोहा भी कहा था कि झूठी पातर भगत भारी। अर्थात इसका अर्थ है कि वहाँ से विनती कर रही हैं कि राजा से शाह से विनती कर रही हैं कि सुनिए राजा, झूठी पातर में से झूठा खाना तो नीचे, जैसे कि जानवर और पक्षी होते हैं वे झूठी पातर का खाना खाते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने दोहा कहा और फैसला ने
फिर इन्हें दरबार से वापसी इंद्रजीत के यहाँ भेज दिया। इन्होंने भेजा तो वापसी आए, और वापसी आने के बाद इन्होंने 1578 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया। आप लोग देख ही सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ। अब अभी आपने 2 मंजिल देखा है, अब हम तीसरी मंजिल दिखाने के लिए जाएंगे। और यह बहुत ही प्रेम कहानी, यहाँ पर किस प्रकार से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ से भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो किस प्रकार की कलाकृति की गई है। यहाँ से भी एक रूम बना हुआ है, और यहाँ से आते हैं तो कुछ अब हम दिखाने वाले हैं कि आज भी बने हुए हैं वो चित्राकरण जो 1572 ईस्वी से आज भी बने हुए हैं। आइए हम उस चित्राकरण को दिखाएंगे जिनकी प्रेम कहानी एक अद्भुत है। एक कवि यात्री थी और साथ में रानियां भी थी, उसके चित्राकरण आज भी बने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उस समय की पेंटिंग द्वारा बनी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत रानी हुआ थी करती थी, उनकी पेंटिंग बनी हुई है। आज भी उस प्याले टाइप में, और नचती जो नृत्यिका भी थी तो भी बनी हुई है, और जो कवित्री थी तो बनी हुई है, और एक घुड़सवारी में भी बहुत ज़्यादा जानती थी तो भी आप लोग देख सकते हैं। घोड़े पे भी उसी प्रकार से राय प्रवीण जो रानी थी वो बनी हुई है। और यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वो घूमा करती थी, सभी प्रकार के आपको इस महल के अंदर चित्राकरण देखने को मिल जाएंगे। और जिस प्रकार से वो राजा के लिए प्याला बनाकर दिया करती थी, उसी प्रकार से आज भी बनी हुई है राय प्रवीण। आइए हम और भी इस महल के कक्षों को दिखाएंगे और आपको इस महल का राज बताएंगे, और अभी इनका इतिहास बताएंगे कि जब ये सास प्रकार से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी एक कक्ष बना हुआ है। यहाँ से भी मंदिर दिख जाता है, जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर है। ओरछा धाम में, यह ओरछा धाम में बना हुआ है यह राय प्रवीण का महल, जिसकी प्रेम कहानी एक अद्भुत है, और जिसे देखकर एक इतनी ही सुंदर रानी थी कि जिसे देखकर कोई भी राजा हो मोहित हो उठते थे। एक बार इसी प्रकार से शाहजहां आए, और शाहजहां को इतनी अच्छी लगी, ये राय प्रवीण के इन्होंने दरबार में बुलाया। शाहजहां ने फिर इन्हें बुलाया, और शाहजहां के यहाँ जब राय प्रवीण गई तो राय प्रवीण ने उनसे विनती की, क्योंकि ये दूसरे की रानी थी, और उस समय उनका शाहजहां का राज्य चल रहा था। तो उन्होंने बुलाया और इन्होंने कहा कि जब हम दूसरे की पत्नी हैं और तो आप मतलब कैसे रख सकते हो। मतलब जो पहले हुकूमत चलती थी कि राजा ने जैसे कह दिया ऊंचा ही होगा, उसी प्रकार से इन्होंने विनती की कि मतलब ये झूठी पत्री का खाना कौन खाता है आज के जब कि झूठी पत्री का खाना कौन खाता है, क्योंकि ये दूसरे की पत्नी थी। तो वहाँ से शाहजहां ने इन्हें वापस किया, तो बाद में यहाँ पर इस महल पर आए तो इनकी इतनी प्रेम कहानी थी।